गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास हिंदी। आज हम पाठ 13 महाराज की उदारता पढ़ेंगे। पहले जो कठिन शब्द पढ़ लेते हम लोग, अचानक, कष्ट, भय, क्षमा और समझदार। ये कहानी किसके बारे में वो भी पढ़ो। प्रस्तुत पाठ में महाराज रणजीत सिंह की उदारता को दर्शाया गया है। एक बूढ़ी स्त्री द्वारा फेंके गए एक ढेले से महाराज घायल हो जाते हैं, किंतु बुढ़िया द्वारा क्षमा मांगने पर वे उसे रुपए और खाने का सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज देते हैं। इसका मतलब जो राजा कितने ही अच्छे थे। वो स्टोरी पढ़ेंगे तो और पता चलेगा कि उन्होंने बुढ़िया को क्यों क्षमा कर दिया और बुढ़िया ने क्षमा क्यों मांगी। ठीक है, चलो पढ़ो। एक बार महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अचानक एक ढेला आकर उसके सिर पर लग गया। महाराज को बहुत कष्ट हुआ। उनके सैनिक ने दौड़कर उस बुढ़िया को पकड़ लिया जिसने ढेला चलाया था। कहीं जा रहे थे, एक ढेला उनको लग गया और वो ढेला किसने मारा था? बुढ़िया ने मारा था। बुढ़िया महाराज के सामने लाई गई। वह भय के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने पके बेल को देखकर ढेला मारा था। बुढ़िया ने किसको मारा था? पके बेल को। और लग किसको गई? महाराज को लग गई। ठीक है, ढेला लगता तो बेल टूट जाता, पर आप बीच में आ गए। समझ गए? वो जैसे कि हम लोग गांव में कभी कभी क्या नाम है, आम तोड़ते हैं। आम कैसे तोड़ते हैं? गांव में ढेला लेके तोड़ते हैं, कभी डंडा लेके तोड़ते हैं। तो डंडा कभी कभी किसी को लग भी जाता। तो वैसे ही ये जो बुढ़िया जो थी वो ढेले से क्या तोड़ रही थी? बेल को तोड़ रही थी, पर वो बेल नहीं टूटा। उसी बीच में राजा आ गए और उनको लग गया। ढेला आपको लग गया, मैंने ढेला आपको नहीं मारा था, मुझे क्षमा कर दीजिए सरकार। तुरंत बुढ़िया ने क्या किया? क्षमा भी मांग ली। लग तो गई थी, तो इसीलिए बुढ़िया ने क्या की? क्षमा मांग ली कि माफ़ कर दीजिए, गलती से लग गई। महाराज ने बुढ़िया की बात सुनकर अपने सैनिक से कहा, इसे 1000 रुपये और खाने का सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज दो। उन्होंने देखा जब बुढ़िया क्यों ढेला लेके बेल तोड़ रही थी, तो उनका जो बच्चा था, बुढ़िया का जो बच्चा था, वो भूखा था 3 दिनों से। इसीलिए वो बेचारी अभी भी इस समय में भी वो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इधर उधर भटक रही थी। यही देखकर राजा ने क्या किया? 1000 रुपये और खाने का सामान भेज दिया, आदरपूर्वक घर भेज दिया। सैनिक ने कहा, सरकार, यह क्या? इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। रणजीत सिंह बोले, जब ढेला लगने पर पेट सुंदर फल दे सकता है तो मैं समझदार मनुष्य होकर उसे दंड कैसे दे सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जो काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। राजा ने बोला, एक ढेला लगने से पेड़ जो है क्या दे देता है? उसके बदले में तो कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ और दे देता है या लकड़ी मार देता है, वो तो फल देता है। तो जब उसको चोट लगने पर भी वो फल देता है, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ? मुझे तो मालूम है ना कि उसे क्यों ढेला फेंका, किस कारण से ढेला फेंका, इसीलिए। तो राजा की उदारता इसी से पता चलता है कि राजा कितने अच्छे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शब्दार्थ। अचानक, सहसा मतलब एकाएक कोई आ जाता है तब। कष्ट, तकलीफ। भय, डर। क्षमा, माफ। आदरपूर्वक, आदर से। समझदार मतलब समझ वाला। दंड, सजा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
फिलअप करना है। फिलअप में क्या है वो देखो। बुढ़िया भय के मारे कांप रही थी। यहाँ पे क्या है? कांप रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डैश लगता तो बेल टूट जाता। क्या लगता? ढेला। क्या लगता? ढेला लगता तो बेल टूट जाता। मेरा बच्चा 3 दिनों से, क्या होगा? दिनों से भूखा था। अब यहाँ पे क्या सही गलत है टिक लगाना है आपको। ठीक है। ढेला बुढ़िया के सिर में लगा नहीं, वो तो राजा के सिर में लगा था। यहाँ पे क्या हो गया? गलत। बुढ़िया महाराज के सामने लाई गई। हाँ। बुढ़िया ने क्षमा मांगी। हाँ, बुढ़िया ने क्षमा भी मांगी थी। बुढ़िया को कठोर दंड मिला नहीं, उसे तो आदरपूर्वक सम्मान से भेजा गया। ओके। अब यहाँ पे देख, किसने किससे कहा, ये तो हम लोग असेसमेंट में भी करवा देती हूँ मैं। यहाँ पे देख लो, मैंने ढेला आपको नहीं मारा था। किसने कहा? बुढ़िया ने। बुढ़िया ने महाराज जी से। किसने कहा? बुढ़िया ने महाराज जी से, इसे आदर पूर्वक घर भेज दो। महाराज जी ने किससे? सैनिक से। बुढ़िया से थोड़ी कहा, सैनिक से कहा ना, इसे घर भेज दो। सैनिक से। ठीक है। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर? सैनिक ने किससे कहा? महाराज से। किससे कहा? महाराज जी से। ठीक है। अब मैं समझदार मनुष्य होकर इससे दंड कैसे दे सकता हूँ? कैसे दे सकता हूँ? ये किसने कहा? महाराज ने किससे कहा? सैनिक से कहा। सैनिक से। ठीक है। क्या हो गया हमारा? किसने किससे कहा। अब यहाँ पे देखो, विलोम शब्द लिखा हुआ है। कच्चा का पक्का। कच्चा आम होता है तो पक जाता है, तो कच्चा का पक्का। आदर अनादर। सज्जन का दुर्जन। उपकार का अपकार। सुंदर का असुंदर। सत्य का असत्य। प्रिय का अप्रिय। प्रशंसा का निंदा। ठीक है। अब यहाँ पे वचन बदलो भी बताया गया है। वो देखो, पेड़ का पेड़ ही हो रहा है, पेड़ से पेड़ों से। ढेला ढेले, ढेले से ढेलों से। ठीक है। पौधा पौधे, पौधे से और पौधों से। डिपेंड क्या करता है? उदाहरण में देखो कैसे करना है आपको। पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ बड़े हुए, पेड़ों से पत्ते गिरे। दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल दिया गया है। ये एक तरफ से क्या है? वचन बदलो है। ओके। इसको आप बुक में भी फिल कर लेना। इसको अच्छी तरह से फिर से रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना।